राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है घर संसार। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। परिवार के मुखिया हरिश्चंद्र शर्मा ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने परिवार को खुश रखना। उनकी पत्नी सरला देवी एक संस्कारी और समझदार गृहिणी थीं, जो घर को संभालने में माहिर थीं। उनके 4 बच्चे थे। विजय सबसे बड़ा बेटा, जो पढ़ाई में तेज और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। मीना उनकी बेटी, जो आज़ाद ख्यालों वाली थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। रवि सबसे शरारती और लापरवाह बेटा, जिसे जिंदगी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। गुड़िया सबसे छोटी और मासूम बच्ची, जिसे पूरे घर का दुलार मिला हुआ था। परिवार की स्थिति साधारण थी, लेकिन हरिश्चंद्र जी का मानना था कि प्यार और संस्कार से हर मुश्किल हल हो सकती है। लेकिन जब वक्त करवट बदला तो सब कुछ बदल गया। विजय अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था। वह अपनी मेहनत से एक अच्छी ज़िंदगी बनाना चाहता था, ताकि उसके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। जब उसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफ़र मिला, तो उसने बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लिया। हरिश्चंद्र जी को अपने बेटे की सफलता पर गर्व था, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि शहर की चकाचौंध विजय को बदल ना दे। विजय ने भरोसा दिलाया कि वह अपने परिवार को कभी नहीं भूलेगा। इस बीच मीना की जिंदगी में आलोक नाम का एक युवक आया। आलोक एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, जो मीना से सच्चा प्यार करता था। मीना भी उसे पसंद करती थी, लेकिन जब इस रिश्ते की बात उनके माता पिता को पता चली, तो घर में तूफान आ गया। हरिश्चंद्र जी ने कहा, पैसा और हैसियत ही सब कुछ नहीं होते, इंसान का चरित्र सबसे बड़ा होता है। मीना दुविधा में थी, क्या वह अपने प्यार को चुने या माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करे। इधर रवि ने गलत संगत में पड़कर जुआ और शराब की लत लगा ली। वह दोस्तों के साथ हर रोज पैसे उड़ाने लगा। जब सरला देवी को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उल्टा ही जवाब उन्हें दे दिया। परिवार धीरे धीरे बिखर रहा था। मुंबई में रहते हुए विजय को बड़ी सैलरी मिल रही थी। उसे वहाँ की तेज तर्रार जिंदगी भाने लगी। धीरे धीरे वह घर को भूलने लगा और अपने माता पिता को चिट्ठियाँ लिखना तक उसने बंद कर दिया। वह एक आधुनिक सोच वाली लड़की रीना से मिला, जो एक ऊंचे खानदान से थी। रीना ने विजय को बताया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधकर वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। विजय खुद को बदलते हुए देख रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा। उधर मीना अपने माता पिता के विरोध के बावजूद आलोक से मिलती रही। जब हरिश्चंद्र जी को यह पता चला, तो उन्होंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। मीना टूट चुकी थी। घर की स्थिति बदतर होती जा रही थी। एक दिन हरिश्चंद्र जी की नौकरी भी छूट गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। सरला देवी रो रो कर कमज़ोर होती जा रही थी। रवि ने जुए में बहुत पैसे हार दिए, और जब कर्जदारों ने उसे धमकाना शुरू किया, तो उसने अपने ही घर के जेवर चुराने की कोशिश की। सरला देवी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रवि, तुम इतने गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रवि ने शर्म से आंखें झुका लीं, लेकिन उसकी गलती सिर्फ यही नहीं थी। इसी रात जब वह पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने जुआरी दोस्तों के पास गया, तो पुलिस ने एक छापेमारी में उसे पकड़ लिया। हरिश्चंद्र जी को अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने जाना पड़ा। वहाँ एक इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, आपका बेटा गलत रास्ते पर है, लेकिन अभी भी सुधर सकता है। रवि को देखकर हरिश्चंद्र जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। उन्होंने रवि को समझाया कि बेटा, जब घर ही नहीं रहेगा तो इन पैसों का क्या करोगे। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पुलिस से माफ़ी मांगी और अपने पिता से वादा किया कि वह अब एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उधर मुंबई में विजय को यह खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है, और भाई ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर इन्हें ज़्यादा तनाव हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। इन्हें बस परिवार के प्यार की ज़रूरत है। यह सुनते ही विजय के दिमाग में बिजली सी कौंधी कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उसी वक्त उसने सब कुछ छोड़कर लखनऊ जाने का फैसला कर लिया। मीना, जिसने अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया था, उसे भी एहसास हुआ
कि अगर परिवार का साथ न हो तो कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। आलोक से उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो पहले मेरे परिवार को अपनाना होगा। आलोक ने मीना का साथ देने का फैसला किया। अब मीना भी घर वापस लौट आई। उधर विजय लखनऊ स्टेशन पर उतरा, लेकिन घर जाने से पहले वह हॉस्पिटल गया। उसने देखा कि रवि वहाँ बैठा है, आंखों में शर्म और पछतावा लिए। दोनों भाई एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। विजय ने कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। दोनों भाई तुरंत उस वार्ड में पहुंचे जहां माँ एडमिट थी। पहुंचते ही विजय ने अपनी माँ के पैर छुए। सरला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। हरिश्चंद्र जी ने विजय से कहा, बेटा, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन परिवार सब कुछ है। मीना ने भी अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और कहा, अगर मेरी शादी आपके आशीर्वाद के बिना होती तो यह रिश्ता कभी भी सफल नहीं होता। रवि ने सबके सामने अपने पिता के पैरों में गिरकर कहा, पापा, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। सबने मिलकर उसे माफ़ कर दिया। गुड़िया, जो इतने दिनों से चुपचाप सब देख रही थी, दौड़कर विजय के गले लग गई और कहा, भैया, अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। विजय ने लखनऊ में ही नौकरी करने का फैसला किया। मीना की शादी भी पूरे रीति रिवाजों से हुई और रवि ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। हरिश्चंद्र जी ने घर के आंगन में सबको इकट्ठा करके कहा, परिवार एक दीवार की तरह होता है। अगर एक ईंट भी कमज़ोर हो जाए तो पूरी दीवार गिर सकती है, लेकिन अगर हम साथ रहें तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। सभी ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ये वादा किया कि अब ये परिवार कभी नहीं बिखरेगा। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, पैसों से नहीं। परिवार ही इंसान की असली ताकत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।